नाम सैयद जाफ़र हुसैन है। मैं अहलियाबाद स्कूल में जूनियर कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज अपन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का सेकंड पार्ट समय पर मिलने वाले ये पार्ट के बारे में अपन जानकारी लेंगे। इसके लेखक हरिशंकर परसाई। इनका परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटरासी के निकट स्थित जामानी नामक ग्राम में सन 1924 में हुआ था। इनका जन्म 1924 1924 में पैदा हुए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में वहाँ के निकट जामानी नामक एक छोटा सा गांव है, वो गांव में पैदा हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इनकी पढ़ाई शुरुआत में जो फर्स्ट क्लास से लेके या नर्सरी से लेके वहाँ से लेके 10th क्लास तक स्नातक वहाँ तक क्या है इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। तत्परांत इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MA हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से MA परीक्षा भी पास की है। इनके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसके अलावा इन्हें MA पढ़ने के बाद इन्होंने क्या है अध्यापक का कार्य भी इन्होंने किए। हरिशंकर परसाई जी ने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। हरिशंकर परसाई अपनी बचपन से बाल्यावस्था का मतलब है बचपन से कला यानी एक आर्ट्स बनाना और उस साहित्य ये चीज़ों में ज़्यादा रुचि का मतलब है इंटरेस्ट। इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें था, कला एवं साहित्य में रुचि रखे। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। क्या है हरिशंकर परसाई अध्यापक यानी एक टीचर के साथ साथ साहित्य हिंदी के साहित्य में भी जानकारी रखते थे। दोनों कार्य साथ साथ ना चलने के कारण अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। क्या है अध्यापक और के साहित्य सृजन यानी हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन एक साथ दो काम ना होने की वजह से इन्होंने अध्यापक का कार्य छोड़ दिए और अपने जीवन का लक्ष्य एक ही बना लिए कि साहित्य साधन यानी हिंदी साहित्य के आगे बढ़ाना। इनके निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्र पत्रिकाएं में प्रकाशित होते रहते थे। इनके जो निबंध है और व्यंग्य है ये है क्या है पत्र पत्रिकाएं में यानी न्यूज़पेपरों में उसमें आते गए, प्रकाशित होते गए, आते गए। लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं की। इन्होंने क्या है हर हफ्ते में जो भी प्रकाशित होते हुए हैं इनके बुक्स ये धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए यानी एक हफ्ते में ये हिंदुस्तान के जो है ये रचनाएं के करते थे। सन 1995 में इनका स्वर्गवास हो गया। 1995 में इनका देहांत हो गया। हिंदी विद्या साहित्य के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई अग्रगण्य है। जो हरिशंकर परसाई व्यंग्यकारों में यानी ज़रा मस्करापन जो करते हुए कहानियाँ लिखते रहते उनमें बहुत मशहूर लेखक थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में फैली विसंगतियों पर आपकी दृष्टि संवेदी रहती थी। जो आजकल पॉलिटिक्स में और समाज में सोसाइटी में जो फैले हुए हैं यानी कुछ वादे करके वादे तोड़ना है या नहीं तो वादे करने के बाद उसको निभाने के लिए देर दुरुस्त करना है, ऐसे जो चीज़ें हैं उसके पर ज़्यादा उन्होंने दृष्टि केंद्रित किए हैं यानी उसके पर नज़र डालें। समसामान्य जीवन में समय पर मिलने सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो सोसाइटी में है जहाँ पर भी हो दो सोसाइटी में रहने दो जीवन में रहने दो कहाँ पर भी टाइम पे मिलना, कोई इंसान को अपन टाइम दिए तो वो टाइम पे उनसे मिलना ये अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परसाई जी के व्यंग्य परक निबंध पाठकों को सोचते करते हैं। ये परसाई क्या है ऐसे निबंधों के लिए ऐसे निबंध पाठकों के लिए सचेत करते हैं
यानी सबको सचेत करना, यानी उन लोगों को इशारा देना, उन लोगों को अलर्ट करना, किसके बारे में? अपने जीवन में होने वाले चीज़ों के बारे में अलर्ट करना, अपने जीवन के व्यवहार को सुधारने की दिशा में प्रेरित करते हैं। और क्या है? अपने जीवन को सुधारना, अपने जीवन में जो व्यवहार है, यानी ऊंच नीच, यानी तो कुछ हंसी मजाक, यानी तो टाइम दे के टाइम पे नहीं मिलना, यानी कुछ ऐसे चीज़ें रहते, उसको सुधारने के लिए, वो चीज़ों को सुधारने के लिए, टाइम का इम्पोर्टेंट बताने के लिए, जो वादे करे उसका इम्पोर्टेंट बताने के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए इंसानों को, यानी दुनिया भर में हर एक को भी आगे बढ़ने के लिए, ये चीज़ों को सुधारने के लिए इन्होंने ज़्यादा प्रेरित करते थे। व्यंग्य के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई थी। व्यंग्य के अतिरिक्त, यानी जो ये मजाकी कहानियों के अलावा उन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पे, यानी हिंदी साहित्य में और दूसरे जो चीज़ें दुनिया में चलते जा रही उसके बारे में भी इन्होंने आगे बढ़ाते गए। परंतु इनके प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में ही है, लेकिन इनका नाम मशहूर सिर्फ एक मजाकी लेखक के नाम से इन्होंने ज़्यादा जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई के प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनके किताबें किस प्रकार है देखेंगे। पहला है निबंध संग्रह, उसके बाद कहानी संग्रह, उसके बाद उपन्यास। पहला निबंध संग्रह, दूसरा कहानी, तीसरा उपन्यास। इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं के 3 प्रमुख कारण हैं। इनके कहानियों के नाम देखिए। निबंध के पहला नाम है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, वैष्णव की फिसलना, माठी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है, और अंत में अपनी अपनी बीमारी, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसे भी सोचा जाता है। ये पूरे क्या है? उनके निबंध है। और कहानियाँ, जैसे उसके दिन फिरे। इनके कहानियों में पहली कहानी है जैसे उनके दिन फिरे, उसके बाद 2 नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, ये कहानियों में प्रसिद्ध हैं। और उपन्यास में तट की खोज, रानी नागफणी की कहानी, ज्वाला और जल, ये उनके उपन्यास में प्रसिद्ध उपन्यास थे। अब अपन समय पर मिलने वाले ये पाठ में क्या है देखेंगे। पहले आदमी के 3 गुण होते हैं। पहला गुण है समय पर घर ना मिलने वाला, दूसरा है समय पर किसी के घर ना जाने वाला, तीसरा है ना समय पर किसी से मिलना और ना किसी के घर जाना। ये 3 तरह के इंसान होते हैं। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचाते हैं। ये 3 किस्म के आदमी किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे अपन देखेंगे। तो इन लोग क्या है? मुट्ठी भर जीवधारी बचाते हैं, जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। ये 3 के अलावा चौथे और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं कि टाइम पे घर को भी चले जाते हैं और टाइम पे दूसरों को जो वादा करे वो निभाने के वास्ते भी चले जाते हैं। सज्जनता वश हम उन्हें भी आदमी कह देते हैं। यानी ये तीनों आदमियाँ बोल के नहीं, इसके अलावा जो टाइम पे मिलने वाला और टाइम पे घर जाने वाला और दूसरों को टाइम देने वाला, उन्हें भी आदमी आता। वो असल में टाइम पीस हैं। जो आदमी टाइम पे घर को जाता और टाइम पे दूसरों से मिलता, वो आदमी असल में देखा गया तो वो एक टाइम पीस है। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर रहेंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। ये जो टाइम पीस है, जो चौथा आदमी, जो टाइम देने वाला और टाइम पे घर को जाने वाला, वो आदमी घर में भी बैठे वक्त हमेशा टाइम के तरफ देखते रहता। अगर से बाहर भी निकला तो हाथ की घड़ी देखते रहता है कि कब जाना है कब रहना है। इन्हें हमें बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। ठीक है, इनके बारे में, चौथे आदमी के बारे में तो अपन सब जानकारी तो कर लेते, लेकिन उनके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करना बेकार है। सिर्फ अपन चर्चा करना है ये 3 लोगों के वास्ते। ये 3 किस्म के आदमी किस तरीके से रहते उनके बारे में अपन
चर्चा करना है। हम चर्चा उनकी करना है जो आदमी सुबह 8 बजे घर से निकल के दूसरों को मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं है। चर्चा अपन जिसकी करना है तो पहले एक आदमी सुबह 8 बजे मिलने के लिए वादा करता पर उन्होंने घर पे नहीं रहता। हम उनकी बैठक का इंतज़ार कर रहे हैं। जो आदमी टाइम दे के गया, टाइम दिया घर पे आइए हम घर पे 8 बजे मिलेंगे, लेकिन वो आदमी 8 बजे घर से गायब हो जाता तो जो आदमी मिलने के लिए वो आदमी से मिलने के लिए गया वो आदमी इनका इंतज़ार कर रहा था। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहा था। क्या है जो उनका बड़ा लड़का जो 8 बजे सुबह घर में मिलता हूँ बोल के जो वादा करा, उनका बड़ा लड़का जो लोग उनसे मिलने के लिए आए उनसे अच्छा व्यवहार करने के लिए वहाँ पे किताबें पढ़ लेते हुए बैठा हुआ था। वो बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। वो लड़का किताब सामने रख लेके बीच बीच में वो किताब थोड़ी नीचे करके हम लोगों को देखता था कि ये लोग और कितनी देर बैठते, उठ के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं। हम क्या है हमारी बेचैनी कम कर लेने के लिए हम बीच बीच में वो लड़के से सवाल करते थे, आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ हैं। खेल के बारे में भी बात कर लेते थे, उसकी पढ़ाई के लिए और खेल के बारे में भी बातचीत होती थी। वो हमारे सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम जो सवाल कर रहे हैं वो लड़का उसका जवाब दे देता था बीच बीच में, सिर्फ छोटा सा आंसर, आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास। खेल के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो खेल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता, खामोश बैठ जाता। वो लड़के को ऐसा लगता था कि हम बच्चे हैं, बुजुर्गों के सामने हम लोग क्या बात करना। हम अखबार पढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अखबार पढ़ना शुरू करते थे। बच्चे से बातचीत होने के बाद हम लोग अखबार पढ़ना शुरू करते थे। समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। जो न्यूज़पेपर ले लेने के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ लेने के बाद एडवर्टाइजमेंट क्या है क्या नहीं विज्ञापन भी देख लेते थे। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। बीच बीच में फिर बच्चे से हम सवाल करते थे, आपके पिताजी कहाँ गए। उसके बारे में उसका लड़का जवाब देता था, पता नहीं। कब तक आएंगे, पता नहीं। फिर तीसरा सवाल, कुछ कहे गए थे, कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का उब उठता है, क्या है। फिर हम लोग अखबार देखने के लिए फिर बैठ जाते। फिर लड़का कहे कि उठे तो ऐसा उठ के फिर बैठ जाता। वो चाहता है कि हम चलें मगर हमें ज़रूरी काम है। वो लड़का चाहता है कि हम लोग चले जाने के लिए, लेकिन हम लोगों को वो आदमी से मिलना बहुत ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं, अंदर दरवाजे के पीछे जो औरतें हैं उन लोग भी परेशान है। इन लोग कब उठ के जाते, हम लोग जाके वहाँ बैठना है। उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। अब क्या है, इन लोग बैठे वक्त उन लोग बाहर निकलना तो उनकी आज़ादी छीन ली, तो ऐसा है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर औरतों की बातें सुनाई पड़ती हैं। बाजू क्या है, दरवाज़ा है, दरवाजे में से जो औरतें हैं अंदर उन लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो भी हमको सुनाई दे रही। ये अच्छा है, सवेरे से ही आकर बैठ गया है। ये इंसान जो है बहुत अच्छा है, सुबह से आके बैठ गया तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। सुबह से आके बैठ गया लेकिन उठ के जाने के लिए नाम नहीं ले रहा। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है। हम तो बोल दिए घर पे नहीं है, फिर सिगरेट गूंद के ऐसा चिपक के बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर है कौन ये इंसान है कौन। अरे वही है, क्या नाम है उसका, कुछ काम धाम है या नहीं। तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे, अरे वही आदमी हूँगा जिसको काम धाम नहीं रहता, इसलिए ये आदमी वहाँ पर भी बैठने का है, यहाँ पर भी बैठने का है, इसलिए बैठे हुआ है। जो काम धाम नहीं है तो आदमी यहाँ पे आके बैठे हुआ है इनके इंतज़ार में। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस तिस से कह देते हैं कि घर आ जाना। जो अंदर से औरतें बातचीत कर रही तो वो बातचीत में ये आदमी टाइम बेकार करने के लिए आके बैठा हुआ है। घर में भी
टाइम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आके बैठ गया। पर हमारे उनकी भी आदत देखिए, जो औरतें बोले रहे तो इन्हों भी किसी को भी होने दो घर पे आ जाना बोल के घर पे आने के लिए कह देते। हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियां जलने लगती है, मगर हमें ज़रूरी काम है। क्या ये जो आदमी वहाँ से उसे मिलने के लिए गए थे, उन लोग ये बातें सुन लेते और उन लोग गुस्से में आ जाते रहते, चेहरा पूरा लाल लाल हो जाता, फिर भी बर्दाश्त करके वहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी से उन लोगों को काम है। आखिर हम उठते हैं, आखिर इंतज़ार कर करके हम लोग उठ जाते। लड़के से कहते हैं कि अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। फिर हम लोग लड़के से कहते, लड़के से बोल के चाहते हैं कि हम लोग आए थे बोल के आपके पिताजी को इत्तला दे दीजिए। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा देता है। लड़का बहुत खुश हो जाता, इन लोग चले जा रहे हैं बोल के, और दरवाजे तक आके हम लोगों को विदा करके जाता। शाम तक वे कहीं मिले जाते हैं तो चौकर कहते हैं, अरे अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना। कहाँ पर भी चौरस्ते पे अगर से फिर उन्होंने शाम तक मिल गए तो उनसे मिल के, अरे हम लोग आपका इंतज़ार देखे घर पे, आप नहीं मिले, तो एक ही जवाब दे देते हैं, अरे अरे मैं तो भूल गया था, आप लोग घर के पर बैठे थे, बहुत परेशान हुए होंगे ना। मुझे सख्त अफसोस हुआ। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा, इसलिए आप कल 8 बजे आ जाइए, आपका इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। फिर दूसरे दिन 8 बजे इन लोग फिर उसके घर पहुँच जाते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आके हमारे पूछने से पहले ही कह देता है घर में नहीं है। फिर दूसरे दिन 8 बजे हम लोग उनके घर को चले जाते। फिर वो बड़ा लड़का आता और आके हम लोग पूछने से पहले, दरवाज़ा खोल के हम लोग पूछने से पहले बोल देता कि घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं पता नहीं, कब तक लौटेंगे कुछ कहे नहीं। कुछ कहे गए हैं, कुछ बोल के गए क्या, कुछ नहीं। वो फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लौट जाएं। और ये सवाल होने के बाद वो लड़का फाटक तक इसलिए आया था कि ये लोग वहाँ का वहाँ घर चले जाने दो, मगर हमें काम है। और हम खुद फाटक खोल के भीतर आ जाते हैं, लेकिन हम दरवाज़ा खोले के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे को आदमी से काम है। छोटा लड़का हमें देख के दरवाजे से ही चिल्लाता भीतर भागता है, वो अम्मा, वो फिर आ गया। उनका छोटा लड़का जो है उन्हें दरवाजे के से देख के ज़ोर ज़ोर से चीखा मार लेते हुए जाता कि अम्मा कल आया तो इन आदमी फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं, हम जो बैठने का रूम है वेटिंग रूम, वहाँ पे जाके बैठ जाते। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगा है। फिर कल के वैसे आज भी बड़ा लड़का फिर किताब खोले के बैठा। हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। हम तो फिर बासी अखबार ले लिए, कल का अखबार ले लेके पढ़ते हुए बैठे। बड़ा लड़का मुंह छिपा कर हंसता है, यानी बड़ा लड़का किताबें आड़े फिर किताबें ले लिया, सामने रख लेके किताब छिप के हंसते हुए बैठा। छोटा बच्चा दरवाजे पर आके हमें देख जाता है। छोटा लड़का क्या है दरवाजे तक आता, हम उन लोगों को देख के जाता। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है, फिर अंदर से औरतें बातचीत कर रही। लो वो फिर आके बैठ गया। देखो इंसान कल आया तो आदमी जो है वो फिर आके बैठ गया। बड़ा गट्टर आदमी है ये आदमी, बहुत बड़ा छिगड़ आदमी दिख रहा। कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता। हम लोग बोल दिए ना आदमी नहीं है घर पे, तो जब इन्हों घर पे जाके बैठ जा सकता ना, अपना काम धाम जो भी है वो देख ले सकता ना। काम धाम को तो देखो। सब हंसते हुए बोल रहे हैं, पूरे अंदर से लड़कियां सब जने जो औरतें हैं उन लोग हंस लेते हुए बोल रहे हैं उसको काम धाम कुछ है तो देखो। कुछ काम धाम नहीं है, इसलिए बोल के आके फिर बैठ गया। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझ के दरवाजे पर आके कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। यह औरतों की बात छोटा लड़का भी सुन लेके कर लेके फिर आके इन लोगों के सामने आके ठहर के बोलता, ए पापा घर पे नहीं है। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है, उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप।
बड़ा लड़का जो इज्जत से छोटे को समझाता, इस तरीके से बात नहीं करना, चुपचाप अंदर चले जाओ, एक शिष्टता का व्यवहार करते हैं। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है। छोटा लड़का ये बड़ा लड़का डराने के बाद चले जाता, फिर घर से पलट के आता अंदर से, कमरे में से। हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे। हम लोग उठ जाते, उठ के फिर हमारे दिल में हम लोग बोलते रहते, फिर वो लड़के से पूछते कब आएंगे। अच्छा हम चलते हैं, अब तक तो आपके पिताजी नहीं आए, हम लोग चले जा रहे हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है जब फाटक बंद करने के लिए हमें मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। बड़ा लड़का तो बहुत खुश है। जब वो लड़का फाटक बंद करने के लिए आया तो हम ज़रा मुड़ के देखे कि दरवाज़ा बंद करने के लिए लड़का आया नहीं। तो जब हम ये देखते हैं कि उनका परिवार, सारा परिवार पूरा क्या है, दरवाजे में से और खिड़कियों में से झांक झांक के हम लोगों को देख रहे हैं, बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं इन लोग कितने चिकट आदमी हैं। आके बैठ जा रहे हैं और बहुत देर तक बैठ के इंतज़ार करके जा रहे हैं। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया। इतनी मेहनत करने के बाद अगर से वो आदमी हम लोगों को मिल गया घर पे, तो हम लोग ये मानते थे कि एक भगवानी क्षमा को घर पे मिल गया। जो लोग समय तय करके भी घर नहीं मिलने थे, वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। जो आदमी घर को आने के लिए बोल के नहीं मिलता, अगर से वही आदमी कभी ना कभी हम लोगों को मिल गया तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह आदमी भगवान का एक एजेंट है, इसलिए हम लोगों को मिल गया। वो हमें अभ्यास कराते हैं, वो हम लोगों को बार बार अभ्यास कराना यानी प्रैक्टिस कराते हैं कि भगवान से मिलने के लिए कितनी तपस्या करना, कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना होती, यानी अपने को एक चीज़ पाने के लिए कितनी मेहनत करना है, वो आदमी से कितनी मोहब्बत करना है। वो आदमी ना मिलने से आपको तो नफरत होती होंगी, लेकिन उससे काम तो अपने को है, वो आदमी से मिलना है तो उससे प्रेम भावना अपने को बढ़ाना है। अपमान करके, अवहेलना करके बहुत टाइम तक हम लोगों को उसके दरवाजे पर इंतज़ार करना पड़ता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है। खाली एक आदमी के लिए जब अपन लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दरवाजे के पर गए तो अपने को कईयों साल इंतज़ार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। अगर से इधर ही अपने को इंतज़ार करने का प्रैक्टिस हो गई तो वहाँ पे तो अपने को आसानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार से ही प्रेम बढ़ता है। जो आदमी अपना इंतज़ार करते रहता उससे अपने को मोहब्बत बढ़ती है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फटक पर बिछी रहती है। क्या है, हर टाइम अपने आंखें पूरे वो इंसान के वास्ते इंतज़ार करते हुए रहते और उसके फाटक दरवाजे के ऊपर ही अपना इंतज़ार रहता है। प्रेम का नाम इसी बात से ही होता है कि कौन आपका इतनी देर तक इंतज़ार करता है। मोहब्बत का मतलब ही यहाँ पे ये मालूम होता है कि आपके लिए कौन सा इंसान इतनी देर तक इंतज़ार कर सकता। ये जो है अब तक अपन ये बताए पे समय पर घर पर ना मिलने वाला, और दूसरा है समय पर किसी के घर ना जाने वाला। अब उसके बारे में देखेंगे। मेरा एक दोस्त है, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज़ उसके घर नहीं जाता। और एक मेरा दोस्त है, उससे क्या है, मैं एक टाइम फिक्स कर लेता हूँ, लेकिन वो टाइम उसके घर हरगिज़ नहीं जाता। ये निश्चित है कि वो घर नहीं होगा। ये
मैं सोच लेता हूँ कि वो घर पर नहीं है। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए नहीं चाहिए। जो यहाँ पे समय की पाबंदी यानी टाइम की जो पाबंदी है उसको अपन सावधानी होना है, यानी उसके लिए अपन अलर्ट होना है। कभी कभी वो समय पे घर पे नहीं मिल सकता। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। मैं जो मेरे दोस्त के घर को ऐसे टाइम पे जाता हूँ कि वो आदमी वो टाइम पे घर पे नहीं रहता और वे मिल जाते हैं, उनके यहाँ होने की उम्मीद है, वहाँ ना होकर वे होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। और मैं सोच लेता हूँ कि ये आदमी यहाँ मिल जाता मुझे बोल के मैं सोच लेके जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर वो मेरा दोस्त नहीं मिलता। जहाँ पे नहीं रहेंगा बोल के मैं सोचूंगा वो मेरा दोस्त वहाँ पे रह जाता। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर मिल जाएंगा। जो सोसाइटी की मीटिंग चलते रहते तो वो टाइम पे उन्हें वहाँ पे मिलता बोल के हम सोच लेते, लेकिन वो कमेटी की मीटिंग के वक्त वो मेरा दोस्त जो है उन्हें वहाँ पे नहीं रहता, लेकिन वो टाइम उन्हें घर पे अपने को मिल जाता। जब मेरा उनसे नए परिचय था और कुछ औपचारिकता बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। जब मेरा नया नया परिचय हुआ था तो तब मुझे उन्होंने दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलवाया था। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मैं क्या समय पर उसके घर पे 11 बजे पहुंच गया। 12 बज गए तो मैंने उसके लड़के से पूछा कहाँ गए हैं। उसने कहा कुछ पता नहीं। 11 बजे पहुंच गए, मैं 11 से 12 बजे तक इंतज़ार देखा लेकिन उन्होंने नहीं है। 12 बजे उनके लड़के से पूछा कहाँ गए आपके पिताजी। उसका जवाब आया कि पता नहीं। कब कब आएंगे कुछ बता गए हैं। फिर मैं उनसे सवाल करा लड़के से कब तक आएंगे इन्हों। उसने कहा कुछ नहीं बताया है। फिर उसका जवाब आया कुछ पता नहीं है, उन्हें कब तक आने वाले हैं कुछ नहीं बताए। मैं बैठ रहा। जब 1 बज गया तो लड़के ने कहा आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। 1 बजे तक भी मैं इंतज़ार देखा, 1 बजे तक भी नहीं आया मेरा दोस्त। तब 1 बजे लड़का आके पूछा आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। मैं उसे कैसे बता कि क्या काम है। अब बोलिए वो लड़के से मैं कैसा बता सकता हूँ कि क्या काम से आया मैं। इतना मैं अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरा भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरे खाने का इंतज़ाम कुछ नहीं है। ये जो परिवार है मेरे दोस्त का, यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है और इसलिए भोजन का इंतज़ाम भी नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठ कर उठ गया। मैं और थोड़ी देर बैठा हूँ उसके बाद उठ गया हूँ। शाम को मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरों के घर भोजन कर रहे थे। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं इनके घर में जाके इंतज़ार कर रहा था वो टाइम पे मेरा दोस्त खुद दूसरों के घर पे जाके खाने के लिए गए हुए थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुआ। मेरा दोस्त बहुत दुखी हुआ, कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई। उन्हें फिर मेरे से कहने लगे कि मेरे से बहुत गलती हो गई, मैं भूल ही गया, मैं भूल गया मैं आपको बुलाया बोल के। फलां के यहाँ बैठा था, मेरे दोस्त दूसरे दोस्त का नहीं मैं बैठा था। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। उन्हें मुझे बहुत फोर्स करने की वजह से मैं वहाँ पे खाना खा लिया। अच्छा आप कल ज़रूर आ जाओ। अच्छी बात है आप कल आ जाना।